Hello guys, this is Aryan sir. Welcomes you all to my YouTube channel, AJ English Classes. Guys, our today's topic is use of let. आज हम सीखने जा रहे हैं कि let का प्रयोग कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा वॉइस का टोटल सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पैसिव ऑफ टेंसेस कंप्लीट कर लिया है, पैसिव ऑफ मॉडल्स हो गया है। अब मुझे पढ़ाना है पैसिव ऑफ लेट। तो पैसिव ऑफ लेट पढ़ाने से पहले बहुत बच्चों का डाउट था कि लेट का सर लेट के बारे में नहीं पढ़े, लेट के बारे में जानकारी नहीं। और जब तक कि कंप्लीट जानकारी आपको नहीं हो कि लेट का यूज कैसे किया जाता है, आप पैसिव ऑफ लेट नहीं पढ़ सकते हैं। पैसिव ऑफ लेट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए दो चीज। एक तो पैसिव ऑफ लेट पढ़ने से पहले टेंस का जानकारी होना चाहिए, पैसिव ऑफ टेंसेस आपको पता होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि आपको लेट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि लेट का यूज कैसे होता है। तो चलिए आज हम लेट जो कि एक वर्ब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानिए कि लेट का मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है करने देना। लेट मींस करने देना। इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। लेट के ये यूजेज वाले जितने भी सेंटेंस फ्रेम होते हैं उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है ताकि आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाए। कि अगर मैं कहूं आरब मुझे पढ़ने देता है, यहां पर आरब सब्जेक्ट है। एक सेंटेंस देख रहे हैं यहां पे कि आरब मुझे पढ़ने देता है, यह एक सेंटेंस है कि आरब मुझे पढ़ने देता है। इस वाक्य में यहां पर आरब सब्जेक्ट है, पर वह पढ़ाने का काम खुद नहीं कर रहा बल्कि मुझे करने देता है। समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं संस्कृति शिवांश को पढ़ने देती है, तो यहां पर संस्कृति जो है वो तो सब्जेक्ट है और संस्कृति पढ़ने का काम खुद नहीं कर रही है बल्कि करने दे रही है। किसको? शिवांश को। संस्कृति शिवांश को पढ़ने देती है। सब्जेक्ट कौन है? संस्कृति है। और वो क्या कर रही है? पढ़ने का काम संस्कृति नहीं कर रही है। कौन कर रहा है? शिवांश कर रहा है। और वो कौन सा काम कर रही है? करने देने का काम कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये बात साफ है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करने देना भी खुद में एक क्रिया है, एक वर्ब है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लेट कहते हैं। इस क्रिया को हम लेट कहते हैं। और इस क्रिया के तीन फॉर्म्स को आप देखेंगे जो कि V1 है, V1 है, V2 है और V3 है। लेट का V1 भी क्या हो जाएगा? लेट का V1 हो जाएगा लेट, V2 हो जाएगा आपको लेट, और V3 भी क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। तीनों ही सिमिलर होगा, V1, V2 और V3। और V4 क्या हो जाएगा? लेटिंग। जैसा कि आपको पता है कि V1 से V4 चेंज करने के लिए बस आपको ing ऐड करना पड़ता है। एंड V5 के लिए आप उसमें s या es लगाते हैं। किसी भी V1 को अगर V5 में चेंज करना हो तो s या es लगाने से V5 बन जाता है। तो यहाँ पे लेट के तीनों फॉर्म्स हम देख रहे हैं, V1, V2, V3, जो कि तीनों ही क्या है? लेट है। अगर मैं कहूं कि तुम राम को जाने देते हो, इसका मतलब हुआ कि तुम राम को एक काम करने देते हो। और काम क्या है? जाना। इन वाक्यों में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वो पढ़ाने का हो, पढ़ने का हो या कोई और काम, वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। किसके बाद प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट के बाद। कृष्णा फैन चला दो, गर्मी हुई। ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। और लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह ही किया जाता है। लेट का प्रयोग कैसे किया जाता है? मुख्य क्रिया की तरह। तो चलिए एक बात और समझते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं कहूं राम जाता है, तो यहां पर सब्जेक्ट है राम और क्रिया क्या हो जाएगा? जाना। और क्रिया हो जाएगा जाना। पर अगर मैं कहूं राम जाने देता है, तो यहां पे दो क्रियाएं हैं। यहां पर दो क्रिया है। प्रथम यानी कि फर्स्ट क्रिया है करने देना, यानी कि एक काम को करने देना। और दूसरी क्या है? यानी सेकंड क्रिया है जाना। तो फर्स्ट क्रिया करने देना तो मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग में आएगी, लेकिन दूसरी जो क्रिया है, जो कि सेकंड क्रिया जो आपकी जाना है,
वो ऑब्जेक्ट के बाद उपयोग किया जाएगा। यानी कि जब भी यूज ऑफ लेट के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें जो पहला क्रिया होगा यानी कि फर्स्ट वर्ब जो होगा वो क्या होगा, लेट होगा यानी कि करने देना, और सेकंड वर्ब जो है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से यहां समझेंगे। एग्जांपल से पहला कि मैं तुम्हें सोने देता हूं। अब एग्जांपल है मैं तुम्हें सोने देता हूं, यहां पर मुख्य क्रिया क्या होगा, यहां पर मुख्य क्रिया सोना नहीं बल्कि करने देना है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, राम मुझे सोने देता है, यहां पर मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, सोना या करने देना, क्या होगा मुख्य क्रिया बताइए आप, करने देना होगा। और अगला और एग्जांपल है पापा ने मुझे जाने दिया, यहाँ पर मुख्य क्रिया जाना नहीं बल्कि करने देना है। और जो फोर्थ वन है मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मुख्य क्रिया पढ़ना नहीं बल्कि करने देना है। और फिफ्थ एग्जांपल है वह मुझे नहीं लिखने दे रहा है, यहाँ पे मुख्य क्रिया यानी कि प्रमुख क्रिया मेन वर्ब लिखना नहीं बल्कि करने देना है। तो चलिए इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश के में, ये चीज हम देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो है मैं तुम्हें सोने देता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। और सेकंड सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है इसका वर्ब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तुम्हें सोने देता हूं, मैं सोना इसका मेन वर्ब नहीं होगा बल्कि मेन वर्ब क्या हो जाएगा, करने देना। करने देना के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेट। और टेंस क्या हो जाता है, मैं तुम्हें सोने देता हूं, मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा है, कहा है कि है, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा रूल के अकॉर्डिंग, मैं तुम्हें सोने देता हूं, आई लेट यू स्लीप। दूसरा सेंटेंस है राम मुझे सोने देता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, वर्ब क्या हो जाएगा, करने देना यानी कि लेट, और टेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 या V5 का क्या मतलब है कि या तो V1 या V5, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है, सब्जेक्ट राम है, और राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए V5 आएगा, तो राम लेट्स मी स्लीप। फोर्थ एग्जांपल है पापा ने मुझे जाने दिया, यहाँ पे प्रमुख क्रिया जाना नहीं बल्कि करने देना। ये बात बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि मेन वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, पापा यानी कि डैड, वर्ब क्या हो जाएगा, करने देना यानी कि लेट, और टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पापा ने मुझे जाने दिया, मुख्य क्रिया के अंत में आ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या रूल होता है टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप यूज ऑफ लेट भी अच्छे से जान सकते हैं, और जब आप पैसिव में बनाएंगे पैसिव ऑफ लेट तो भी आपको बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए पापा ने मुझे जाने दिया, का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डैड लेट मी गो। अब डैड लेट मी गो, ये जो लेट है ना ये क्या है, V2 है, ये लेट क्या है, V2 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेट का जो तीनों फॉर्म है V1 V2 V3 वो क्या होता है, सेम होता है, लेट 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 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, कौन से टेंस का सेंटेंस है बताइए, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानिए क्या, सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब करने देना, और टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए बनाते हैं इसको, क्या बन जाएगा, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, आई विल लेट यू रीड द बुक। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट एग्जांपल क्या है, वह मुझे नहीं लिखने दे रहा है, यहाँ पर मुख्य क्रिया मेन वर्ब लिखना नहीं बल्कि करने देना है, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह के लिए ही, वर्ब क्या है, करने देना यानी कि लेट, और टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी हम जानते हैं, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम यूज कर रहे हैं ही के साथ क्या आएगा, इज मारने से इज आ जाएगा, ही इज। उसका नेगेटिव है तो नॉट आएगा, ही इज नॉट। और ये लेटिंग क्या है, V4, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस V4 यानी लेटिंग, ही इज नॉट लेटिंग मी राइट।
आपको पता है, मैंने बताया था जब दो क्रियाएं होंगी तो जो सेकंड वाला क्रिया है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के बाद में होगा। तो ही इज नॉट लेटिंग मी राइट, ये आपका सेकंड वर्ब है, अनदर वर्ब, ठीक है। अनदर वर्ब जो आएगा, सेकंड वर्ब जो आएगा वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, और मेन वर्ब में हमेशा ही हम लेट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल्स, ठीक है। ये चीज मॉडल्स में भी होगा। तो आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता आज के बाद अब आप दोबारा कभी किसी भी सेंटेंस में यूज ऑफ लेट में कोई भी मिस्टेक करेंगे। अगर कहीं भी कोई डॉट या कोई मिसकंसेप्शन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपके सारे डॉट, सारे कंफ्यूजन जो आपको यूज ऑफ लेट को लेकर के होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो टॉपिक होगा वो होगा पैसिव ऑफ लेट। तो पैसिव ऑफ लेट आप जरूर देखें ताकि आपका पैसिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कोई परेशानी नहीं रहे। इससे पहले हम पैसिव ऑफ टेंसेस कर चुके हैं, पैसिव ऑफ मॉडल्स कर चुके हैं, और नेक्स्ट हम पैसिव ऑफ लेट करने जा रहे हैं। इसीलिए मेरा लेट को पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। तो गाइस बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।